बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। जनाब मुश्ताक मिन्हास साहब, गुजारिश ये है कि आज हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद में मुक़ीम जो सफ़ीर हैं उन सबको ब्रीफिंग दी है, जो बॉम्बे के वाक़यात के बाद जो मामला चल रहे हैं। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि एक तो मालूम करने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या बात की है। ज़ाहिर है हर चीज़ तो बाहर नहीं आएगी, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, और जो इत्तला हमारे तक आती है उसको जहन में रखते हुए उसमें कुछ तज्जिया निकालने की कोशिश करें कि बात कहाँ जा रही है, अगर आप इजाजत दें। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और होनी तो चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मामला थोड़े से और बिगड़ गए, इंडिया के साथ तो जो होना है वो तो हो ही रहा है, उसमें ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। खुदा उनकी क़यादत को जो है वो तौफीक दे और इधर हमें भी तौफीक दे कि हम अमन की राहों पर चल पड़े, जंग किसी का बने। और माशाल्लाह आप तो खुद भी जंग बंद कराने के लिए खुद क्योंकि इंडिया जा रहे हैं ताकि कशीदगी खत्म हो। ये ना करें, बड़ी इत्तला होती है भाई, तो आप जा रहे हैं। लेकिन ऊपर से सदर मुमलिकत साहब ने ये भी फरमा दिया है अब इसमें कि साफी दहशतगर्द हैं। तो हुसैन हक्कानी साहब का बयान छपा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयर करना जरूरी हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वहां पर पता नहीं मैं जाऊं दहशतगर्द हो गया मारा जाऊं, वो मेरा नाम पता चले अजमल कसाब है। खुदा का वास्ता यार, अभी वीजा भी नहीं हुआ। अगर इंडियन इंटेलिजेंस ने आपको पकड़ लिया ना, आपने वहां पे बाकायदा इकबाली बयान भी दे देना कि मैं अजमल कसाब हूँ। मैं दे दूंगा और बिल्कुल भाई, और आपने मानना कि सारा वो जो पकड़ा गया वो नहीं, असल में मैं करके आया था यहाँ। मैं कह दूंगा देखो, लेकिन जंग खाई जाती है और बाकी सर्दी। वैसे लालू प्रसाद साहब को जरूर मिल के आना वहां पे, असल आदमी वो है जो सीरियस अमन के लिए ना, अमन के लिए कोशिश। अच्छा, बहरहाल ये तुम्हारा तो काम है कि तुमने डिविएट करना होता है फोकस, लेकिन मरियाना बाबर हमारे साथ सीनियर। देखो मेरे दहशतगर्द सहाफी ब्रादरान नुसरत और आप भी मुश्ताक मिन्हास के नक्शे कदम पर चली गई बीबी, और एक और दहशतगर्द सहाफिया को खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। मुश्ताक, आप लोग को अपनी हैसियत पता लग गई? हाँ, मैं तो पहले ही मुझे लग रहा था कि कोई दहशतगर्दी का लेवल आना चाहिए, लेकिन ये नहीं था कि सदर मुमलिकत की तरफ से आएगा। अच्छा, हमारे आपकी बड़ी मेहरबानी। पार्टी वाले कभी भी ऐसे मुश्ताक ऐसी बात नहीं करते हैं। जरदारी साहब की और बात है, मगर आज तक कभी आपने सुना है कभी पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या लीडर हो, उनके मुंह से तो कभी ऐसे बात निकल ही नहीं सकती, कभी नहीं निकली। अच्छा मरियाना बीबी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुश्ताक मिन्हास इज अ बैड इन्फ्लुएंस, बुरी कंपनी है। मुझे इस वक्त ये जवाब चाहिए कि आज जो वजीर खारजा साहब ने ब्रीफिंग की है, प्लीज जरा उसके बारे में कुछ बताएं। वो नुसरत ब्रीफिंग भी हुई फॉरेन ऑफिस में, जो फॉरेन मिनिस्टर और एडवाइजर ऑन इंटीरियर ने दी, और साथ साथ फिर जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं जिनको दावतनामा नहीं मिला था, वो इस ब्रीफिंग में नहीं थे। नहीं, वो इन ब्रीफिंग में नहीं थे। कहा यह जाता है कि भाई जब दिल्ली में ब्रीफिंग की गई थी एम्बेसडर्स की, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को दावतनामा नहीं दिया गया था। तो टिट फॉर टैट यहाँ भी चलता है। मगर कुछ दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी हाई कमिश्नर को, और फिर आज उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की रहमान मलिक से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मलिक साहब उनसे फिर मिले। एक मुस्लिम एम्बेसडर ने ये कहा कि मैं तो काफी मुतमईन हूँ, और जो पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट किया जिस तरह किया उससे तो मैं खुश हूँ। ज्यादातर यूरोपियन जो एम्बेसडर थे, खासकर रूसी एम्बेसडर, उन्होंने कमेंट किया और कुछ बातचीत की, और इंटरेस्टिंग जो था वो यूएस एम्बेसडर का था। नहीं मरियाना, हम यूएस एम्बेसडर पे बाद में आएंगे। आप जो बात कर रही हैं रूसी सफीर की, उसने कमेंट जो है वो सहाफियों को दिया है या मीटिंग में दिया था? नहीं, ये सारी मैं आपको मीटिंग की बात कर रही हूँ। मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? मीटिंग में ये कह रहे हैं कि जी यूके और सऊदी अरेबिया और चीन के सहाफियों ने कुछ ज्यादा सफीरों ने हाँ, आप माशाल्लाह पश्तून मुसलमान हो, उर्दू के साथ रहम करो। सफीर हाँ। रहम हमारे पे कोई रहम करे तो हम रहम आगे करें। अच्छा भाई, मकसद ये कि इन एम्बेसडर्स ने कोई खास जिक्र नहीं किया, क्योंकि
फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे थे कि ये कोई क्वेश्चन आंसर तो था नहीं। उन्होंने उनको एक ब्रीफ दिया गया, फिर उनको एक फोल्डर बना के ये सारी जो मालूमात थे वो उनको दिए, और उसके बाद ज्यादातर कह रहे हैं कि जो कमेंट्स आए वो यूरोपियंस के थे, और रूस के एम्बेसडर ने भी कुछ बातचीत की, ज्यादा मालूमात उनको चाहिए था। और कुछ जो एक बात जो अभी फॉरेन ऑफिस कंफर्म नहीं कर रहा, एक एम्बेसडर ने ये कहा कि हमारी तरफ से ये था कि आप लोग ये भी अपने जहन में रखें कि हिंदुस्तान में क्या हुआ और वो लोग कितने नाराज हैं और दुखी हैं। ये आप लोग को बात तस्लीम करनी पड़ेगी, और आप जो ये कार्रवाई आपने शुरू की है इसको आप जारी रखें। अच्छा मरियाना, लेकिन अभी आप बात कर रही थी, फिर जब मैंने आपको टोका था, आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यूएस एम्बेसडर एन पैटरसन ने एक कमेंट किया कि जी हम अमेरिका जो इंटरेस्ट ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि हमारे अमेरिकन मुंबई में मारे गए हैं। अच्छा। तो एक एम्बेसडर ने ये कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे एन पैटरसन हिंदुस्तान से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहती है, और ये कहना चाह रही है कि मैं यहाँ जो कह रही हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट की बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ, मैं एज एन अमेरिकन एनवॉय वरीड अबाउट कि हमारे लोगों को क्या हुआ है। यही बस यही। अच्छा मरियाना, ये एक बात ये बताएं कि इससे पहले कि मुश्ताक आपसे कोई बात करे, दो बातें आ रही हैं बार बार लोगों के जहन में। एक तो जनरल लोगों का ख्याल ये है कि ये ब्रीफिंग शायद बहुत पहले होनी चाहिए थी, अब जबकि इंडिया ने अपना केस जो है काफी स्ट्रांगली अग्रेसिवली इंटरनेशनल कम्युनिटी को पेश कर दिया है, तो प्रोबेबली वी आर रिटेलिएटिंग टू लेट इन द डे। इसके बारे में आपका क्या? नहीं नुसरत, मैं इसलिए इससे एग्री नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान को फिर कहने के लिए उस वक्त क्या था। ये तो देखे ना, डोसियर आने से पहले हिंदुस्तान से यहाँ की एजेंसियों ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उनको अड्डे का पता था, लोगों का पता था, वहां गए, गिरफ्तारियां की और पूछताछ कर रहे हैं। जैसे कि अभी जमात अल दावा के लाहौर में स्कूल और की जो टीचर्स हैं और जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, उनकी अभी लिस्ट बनी है, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ तनख्वाह ले रहे थे कि कुछ काम भी कर रहे थे, क्या ये गो स्कूल से कि नहीं। अभी इनके पास कोई मालूमात ठोस आई है कि ये आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में पेश करेंगे ना, क्योंकि अभी आप जब एक रिटर्न भी दे दिया, आप लोग ने जबानी भी कह दिया, यू कांट गो बैक ऑन दैट। आपने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह अपने आप को कमिट किया है। पहले अगर ये कहते तो क्या कहते, जी हम पाकिस्तान ने नहीं किया, हमको नहीं पता, इट वॉज टू अर्ली। आई थिंक अभी ये कुछ पता नहीं है। जैसे कि आज भारत के हाई कमिश्नर ने सुना है कि बड़ी पॉजिटिवली उन्होंने पीटीआई से बात की थी, तो उन्हें बड़ा पॉजिटिव थे कि रहमान मलिक ने हमको काफी मालूमात दी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नुसरत के 10-15 दिन में जराए कह रहे हैं कि हमारे पास और ज्यादा मालूमात आ जाएगी जो हम फिर हिंदुस्तान को दे देंगे। अच्छा मारियाना, आप समझती हैं कि जो भी आपने मुख्तलिफ यूरोपियन एम्बेसडर्स का भी जिक्र किया, मुस्लिम एम्बेसडर्स का भी किया, क्या आप समझती हैं कि जो आज हमने अपना केस ब्रीफिंग पेश की, ओवरऑल इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी पे टुवर्ड्स इंडिया, या आप समझते हैं कि बस इस तरह गुजारा ही हमने किया है? नहीं, पॉजिटिव ऐसे है क्योंकि अभी इसमें शाइंग अवे नहीं है, और एक कमिटेड स्टेट जो कह रहा है कि भाई हमने ये किया, क्योंकि ऐसी 1.5 घंटा तो कुरैशी साहब और मलिक साहब ने नहीं गुजारा ना, उन्होंने ठोस सबूत दिए कि हमने ये किए हैं, ये अभी हो रहा है। हाँ, ये उन्होंने कहा कि अरेस्ट में जितने लोग हमने अरेस्ट किए थे उसमें नंबरों में इजाफा नहीं हुआ। तो मेरा पॉजिटिव है क्योंकि 3-4 लोगों से जो मैंने बात की उन्होंने यही कहा कि कोई ऐसी बहुत नई बात तो नहीं थी, मगर अच्छा है कि पाकिस्तान ने अपना केस प्रेजेंट करके हमको क्लियर कर दिए, क्योंकि हम तो फिर मीडिया से ज्यादातर सुनते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये मरियाना, ये जो डोसियर जो इंडिया ने दिया था और इसको फिर उन्होंने पब्लिक डॉक्यूमेंट कर दिया एक अखबार की वेबसाइट पे, बल्कि 2-3 अखबारों की वेबसाइट पे भी आया, उसको डाउनलोड करके हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों ने अपने तौर पर उसमें काफी होल्स निकाले हैं। मिसाल के तौर पर एजाज हैदर ने लिखा, उस पर तलत ने एक बाकायदा प्रोग्राम भी किया था, पता नहीं आपने देखा या नहीं। तो आज जो फॉरेन ऑफिस को